सभी लोग मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम अर्थात जैन शासन सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना। देखिए, अभी कुछ विगत दिनों पहले ही अभी हमने बहुत सुंदर पाठ देखा, विनय पाठ। जिस विनय पाठ के अंदर हमने भगवान के गुणानुवाद किए, क्योंकि वास्तव में एक ज्ञानी जन अपने जो चित परिचित होते हैं, यूं कहूं जो अपने में गुणों से अधिक होते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ का भाव होता ही है, अर्थात उनके गुणों में अनुराग होता ही है। और जिनके गुणों में अनुराग होता है उन्हीं की हम भक्ति करते हैं। कहा है गुणेशु अनुरागः भक्ति, अर्थात जिनके गुणों में अनुराग है हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही वो लोग हैं, एक ही हैं जो गुणों में अनुराग करने योग्य हैं। कौन है वो? है हमारे वीतरागी भगवान, वो है हमारे सर्वज्ञ भगवान, जो अपने स्वरूप को निहारते हैं, जो लोकालोक को निहारते हैं, हर समय दृष्टि जिनके आत्म स्वरूप पर बनी रहती है। वास्तव में वो ही ऐसे हैं जिनके गुणों में हमें सर्वाधिक क्या करना चाहिए? गुणों में अनुराग करना चाहिए, कि हम सब उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। कि हम पूजन की पंक्तियों में भी कहते हैं कि तुमरे समान में अरहंत दशा पाऊं, अर्थात हे भगवान मैं आपके समान ही अरहंत दशा पाना चाहता हूं। जैसे आप वहां पर विराजमान है, ऐसे मैं भी वहीं पर विराजमान होना चाहता हूँ। वहां पे विराजमान होने का अर्थ ये है कि हे भगवान, जैसे पद की प्राप्ति आपने की है, ऐसे ही पद की प्राप्ति मैं भी करना चाहता हूँ। इसलिए ही भगवान मैं आपके गुणों में अनुराग करता हूँ। क्यों? क्योंकि बिना गुणों में अनुराग किए, बिना गुणों की जानकारी हुए हमें उनकी गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें कुछ भी, जैसे जगत में भी लौकिक अगर परिपेक्ष में बात की जाए तो हमें कुछ भी बनना है, हमें अगर आईएएस बनना है, अगर हमें आईपीएस बनना है, कोई भी बड़ी पढ़ाई करनी है, तो उसका ज्ञान तो बराबर लेना पड़ेगा ना। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस पद की प्राप्ति हम कर सकते नहीं है, उस पद के योग्य ही नहीं बन पाएंगे। कह रहे हैं कि भैया तुम्हें पद की प्राप्ति तो बाद में होगी, जो आईएएस का फॉर्म भरते हैं वो आईएएस बन जाते हैं। आईएएस का फॉर्म मात्र भरने से आईएएस नहीं बनते, लेकिन जो आईएएस का फॉर्म भरते हैं उनकी आईएएस बनने की चांस ज्यादा है। जिन्होंने भरा ही नहीं है उनकी बात क्या है? हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे उदाहरण से आगे आगे बढ़ेंगे। जिनको भगवान के गुणों में अनुराग है कि हाँ वास्तव में हमें गुणों में अनुराग करना चाहिए, अर्थात जो मंदिर के दरवाजे पर आ ही चुके हैं उनका तो निश्चित है कि भैया वो दर्शन करके जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन जो आए ही नहीं है उनका क्या कह सकते हैं? अब जब वो परीक्षा देने बैठता है, वो परीक्षा देता है और उसमें पास हो गया, तो क्या गारंटी है कि वो आईएएस बन ही जाएगा? क्योंकि अभी तो कौन सा एग्जाम दिया है? अभी तो रिटन एग्जाम दिए, प्रैक्टिकल अभी बचा है, और प्रैक्टिकल में पास नहीं हुए तो नहीं बन पाएंगे। अब हमने भगवान के गुणों को याद कर लिया बराबर तरीके से, थ्योरी रूप हमने याद कर लिया कि हे भगवान आप ऐसे बहुत बढ़िया हो, आप सर्वज्ञ हो, आप ज्ञान वाले हो, आप दर्शन वाले हो, आप सुख वाले हो, आप वीर्य वाले हो, और ये सब चीजें आप में अनंत अनंत हैं, अनंत चतुष्टय आप में प्रकट हो चुके, हमने याद कर लिया। तो क्या हम भगवान की तरह बन जाएंगे क्या? कह रहे नहीं, भगवान की तरह लेकिन जो ये भी नहीं कर रहे हैं उनका ये तो निश्चित है वो तो बनने ही नहीं वाले। जो थ्योरी के एग्जाम में ही नहीं बैठेंगे
वो पास कैसे हो सकते हैं थ्योरी के एग्जाम में? प्रैक्टिकल तो बाद में आएगा ना। अब हम कह रहे हैं कि भैया अब हम प्रैक्टिकल देने पहुंच गए। अब जो जीव प्रैक्टिकल करेगा और सच्चा प्रैक्टिकल करेगा तो भैया वही आईएएस बनेगा। और अगर जो प्रैक्टिकल तो दे रहा है लेकिन कहीं चूक गया है तो वो भैया पास होने वाला नहीं है। ऐसे ही हम भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं बराबर रूप से, हमने याद कर लिया वो थ्योरी, अब उन गुणों को हम अपने अंतरंग में उतार रहे हैं, लेकिन कहीं चूक रह गई तो हम उनकी पद की प्राप्ति कर सकते नहीं है। और जो लोग हर जगह पास होते जाते हैं, कहीं चूकते नहीं है, वो निश्चित रूप से पास हो जाते हैं, वो आईएएस बन जाते हैं, वो ऊंची रैंक को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भैया जो भगवान के गुणों को सच्चे हृदय से पूजता है, उनमें अनुराग करता है और ऐसे ही गुण अपने में देखता है, अपने में देखकर उन्हीं गुणों में जम जाता है, लीन हो जाता है, उन्हीं की श्रद्धा करता है, तो निश्चित रूप से वे भगवान बनता ही बनता है। इसके लिए भैया बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से होके तो हमें बराबर गुजरना ही पड़ेगा। 3 गुण है ना, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। पहले श्रद्धा में लाना पड़ेगा, उनका ज्ञान बराबर करना पड़ेगा, और मात्र श्रद्धा और ज्ञान से भी काम नहीं होगा, चारित्र अर्थात अपने आचरण में, अर्थात उसमें लीन होना पड़ेगा, उनमें जमना पड़ेगा, तो ही कार्य हो सकता है। इस प्रकार हमें ये बातें बराबर समझनी चाहिए। आज जो हमें यहाँ पे चर्चा करनी है वो विनय पाठ के पश्चात जो पाठ पढ़ा जाता है, जिसका नाम क्या है, मंगल पाठ। मात्र 5 छंद है इसके अंदर, जिसको हम आज की कक्षा में पूरा देखेंगे, भी ज्यादा बड़े बड़े छंद नहीं है। और देखा जाए तो जो अभी तक हम कहाँ बोलकर आए हैं, जो जो बातें हम विनय पाठ में बोलकर आए हैं, उन्हीं को यहाँ पर बातों को दोबारा कहा जाएगा, बस संक्षेप में कहा जाएगा। अब कोई लोग ऐसा भी समझ सकते हैं इस सबको तो हम जानते हैं, क्यों देख रहे हैं। वास्तव में इसके देखने का मात्र एक कारण है कि विनय पाठ के पश्चात इस पाठ को पढ़ा जाता है, तो हम इसको साथ में देख रहे हैं। दूसरी अपेक्षा हम ये भी कह सकते हैं कि भैया गुणों में अनुराग तो हर समय ही अच्छा है। हम तो गुणों को बार बार रिपीट करें, अर्थात उन्हीं में बराबर चिंतन हमारा चलता रहे, तो इसमें कोई दोष भी नहीं है। अर्थात अपने गुणगान करने में किसी को बुरा लगता है क्या? जब कोई जगत का महान कार्य हम कर कर आते हैं तो एक ही कथा 10 लोगों को सुनाएंगे, 10 लोगों से मिलेंगे तो, और उतने ही उत्साह से सुनाते हैं। कहते हैं भैया नहीं, पहले को सुना के आ चुका उसने। हर्ष अंतरंग में अलग होता है। तो वही गुण है, लेकिन उन्हीं गुणों को विशेष रूप से यहाँ पर 5 छंदों में सार रूप में कहा जा रहा है। आइए हम इस मंगल पाठ को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। एक एक छंद हम देखते जाएंगे और एक एक छंद का सरल अर्थ यहाँ पर करते जाएंगे। देखा जाए तो वैसे तो छंद के सबके अर्थ बहुत सरल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कुछ अर्थ हम यहाँ पे बराबर देखते जाएंगे। आइए पहले छंद से ही हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगल में भगवान। पाठ का नाम क्या है? मंगल पाठ। क्योंकि मंगल पाठ है तो बारंबार इस मंगल शब्द का प्रयोग बराबर रूप से किया जाएगा, और जब बराबर रूप से इतनी बार मंगल शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो बराबर हमें मंगल शब्द का अर्थ भी बराबर पता होना चाहिए। वैसे तो हमने देखा था पिछली कक्षाओं में, लेकिन आज दोबारा पुनः देखते हैं, क्योंकि हम मंगल पाठ की चर्चा कर रहे हैं। मंगल माने क्या? हम बाल बोध की पुस्तकों में पढ़ते हैं कि जो क्या करे, जो पापों को गलावे और सच्चे सुख को लावे, उसे ही मंगल कहा जाता है। हम पाठ भी पढ़ते हैं, मंगल पाठ एक वैसा भी तो पढ़ते हैं, चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। आगे उत्तम का पढ़ते हैं, फिर शरण का पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मंगल कौन है, मंगल को करने वाला कौन है, अभी आगे कहेंगे। लेकिन मंगल का अर्थ क्या है? जो सुख को लावे और पापों को गलावे। शब्द के हिसाब से भी विचार कर सकते हैं यहाँ पे, मंग और ल। हम इसका बराबर यहाँ पे अर्थ देखेंगे तो हमें बराबर इसका अर्थ यहाँ पे समझ में आएगा। मंग, ये जो आपको कर्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कर्सर? नहीं, चलिए, जो ये ऊपर जो मंगल पाठ लिखा है, इधर मंग माने क्या है और ल माने क्या है, मतलब इसके दो दो यहाँ पे भेद कीजिए। मंग माने क्या और ल माने क्या? ल माने है जो लाता है,
किसको लाता है? मंग, अर्थात जो सुख को लाता है उसे ही मंगल कहा जाता है। मतलब जो सुख को नहीं लाता उसे मंगल नहीं कहा जाता, उसे अमंगल कहा जाता है। भैया कभी कभार कोई रिश्तेदार ऐसे आ जाए जिनके साथ हमें पसंद नहीं है, भैया ये तो खराब करके जाएंगे हमारा पूरा माहौल, ये हमारा मंगल नहीं होने देंगे बिल्कुल। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सुख को लावे। और कौन से सुख की बात चल रही है यहाँ पे? क्या सांसारिक सुख की बात चल रही है? यहाँ पे वास्तविक मोक्ष सुख की बात चल रही है। जो वास्तविक मोक्ष सुख को लाए उसे मंगल कहते हैं। साथ ही साथ अगर दूसरे अपेक्षा से विचार करें, गल माने होता है जो गल जाता है। क्या गल जाता है? मंग अर्थात क्या? जो पाप है वो गल जाता है, अर्थात जो पापों को गलावे और सच्चे सुख को उत्पन्न करे उसे ही मंगल कहा जाता है। देखिए इस छंद में क्या कहा जा रहा है? मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित ध्यान। मंगल मूर्ति परम पद, जो भगवान जो परम पद है ना, परम पद माने क्या? परम पद से परिभाषा बनाई जाती है। जो परम पद में स्थित हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो परम पद में स्थित हो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें परमेष्टि कहा जाता है। यहाँ पे ऐसा ही समझना, मंगल मूर्ति परम पद की वो जो परम पद है ना, वो परम पद कैसा है? वो परम पद सुख को लाने वाला है और पापों को गलाने वाला है। ऐसा श्रद्धान हम पक्का करें। साथ ही साथ पंच धरो नित ध्यान, अर्थात हम पांच का ध्यान करें। किसका ध्यान करें? पांच का ध्यान करें। यहाँ पे ध्यान तो हम अनेक चीजों का करते हैं, ध्यान हम संसारिक वस्तुओं का भी करते हैं। कोई भी कार्य बिना ध्यान के हम करते ही नहीं है। अगर भैया भोजन भी कहते खाते करते हैं तो कहा जाता है भैया भोजन ध्यान से करो, इधर उधर मत देखो। बाहर का काम भी करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं तो क्या कहा जाता है? ध्यान से चलाओ, टक्कर नहीं हो जाएगी। कोई भी जगत का कार्य करना हो तो उसको ध्यान से ही करना चाहिए। कह रहे हैं कि भैया ये तो परम पद की बात चल रही है, ये जो परम पद की बात चल रही है अगर तुम उसको भी ध्यान से नहीं करोगे तो कैसा काम होगा? पंच धरो नित्य ध्यान, पंच का ध्यान धरो। किस पंच का ध्यान धरो? पांच परमेष्टियों का ध्यान धरो। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांच ही परमेष्टि हैं जिनका हमें ध्यान क्या करना है? पंच धरो, अर्थात इनका ध्यान धरना है। हमें क्या करना है? इनका ध्यान धरना है। धरना किसे कहते हैं भैया? धरना, धरना भैया हमने इसे धर दिया, मतलब इसे दबोच लिया, इसे पकड़ लिया। मतलब उधर अर्थ क्या किया जाता है? भैया हमने इसको अच्छी तरह जकड़ लिया, धर दिया हमने इसको। कह रहे हैं भैया पंच परमेष्ठियों का ध्यान भी हमें ऐसे ही करना है, अर्थात उसी में लीन हो जाना है। उस शब्दों में यहाँ पे धरने शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। पंच धरो नित्य, हमने धरना दे दिया, अब हम वहां से उठने वाले नहीं है। अब हम पंच परमेष्टि का पूरा स्मरण करके आएंगे, जो हमने स्मरण अभी कहाँ करके आए हैं? विनय पाठ के रूप में कर आए। सब बातें यहाँ पे लगाना, उन पांच परमेष्टियों का हमें बराबर स्मरण करना है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। साथ साथ में कह रहे हैं हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। भगवान का विशेषण क्या दे रहे हैं? भगवान का विशेषण क्या दिया? मंगलमय, अर्थात भगवान मंगल को करने वाले हैं। जो मंगल को करें वही तो मंगलमय होते हैं, अर्थात भगवान मंगलमय है। अब विचार करो, क्या हम मंगलमय हैं? क्या हम किस किस का मंगल करते हैं? भैया हमेशा दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाते हैं, हमेशा दूसरों के कार्यों में नाक अड़ाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अड़चन लाते ही हैं। और हम किसी का मंगल नहीं करते। मतलब बनते हुए काम को बिगाड़ने में तो हमने बहुत काम किया है, लेकिन कभी सही काम होने का हमने कभी साथ दिया ही नहीं है। क्योंकि अगर हमने सही काम का कभी वास्तव में सच्चे हृदय से साथ दिया होता तो आज हम भी मंगलमय हो जाते। हम उस मंगल की बात कर रहे हैं, मंगलमय भगवान। तो मंगलमय भगवान से हम क्या कह रहे हैं? हरो अमंगल विश्व का, कि आप तो मंगल हो और आप विश्व से सारे अमंगल को हर दो, अर्थात सारा इस अमंगल को खत्म कर दो। बोलो अमंगल क्या है इस संसार में? कैसा सा प्रश्न पूछ रहे हो? संसार में अमंगल क्या है? संसार ही तो अमंगल का नाम है। संसार में क्या है? संसार, मंगल कुछ है ही नहीं संसार में, अमंगल ही है पूरा संसार। हम कह रहे हैं हे भगवान आप पूरे संसार को ही कैसा कर दो? मंगल कर दो। इस अमंगल संसार को आप मंगल कर दीजिए। बोलो क्या भगवान हमारे संसार को मंगल कर रहे हैं क्या? हाँ जी कि ना जी? कर रहे हैं, बराबर मंगल कर रहे हैं।
मंगल करने का अर्थ ये नहीं है कि भैया वो ऊपर से आएंगे और हमारी छोटी छोटी समस्याओं का सुलझाएंगे तो ही वो हमारा मंगल होने वाला है। भैया हमारी तरक्की बिल्कुल नहीं हो रही, भगवान आप आ जाओ और हमारा काम करा दो। हम तो दुकान पे बैठे बैठे बहुत थक गए हैं, कोई ग्राहक आता ही नहीं, हम कुछ और काम कर लेते हैं, आप आ जाओ हमारी दुकान पे, आप बैठ जाओ, आप चला लो थोड़ी देर। लेकिन ये इससे मंगल नहीं होगा। कैसे मंगल कह रहे हैं कि आप हरो अमंगल, वो कैसे हरण कर रहे हैं, कैसे हरण कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिली थी ना, दिव्य ध्वनि में सब जीवों के हित का उपदेश दिया था। ऐसा नहीं है कि चींटी के हित का उपदेश नहीं दिया था या मच्छर के हित का उपदेश नहीं दिया था, सबके हित का उपदेश जिसमें समाज है। हम तो अपने भगवान की दिव्य ध्वनि को क्या कहा करते हैं कि भैया ये सर्वोदय तीर्थ है। क्या उपमा दी जाती है? सर्वोदय तीर्थ। तीर्थ माने क्या होता है? जिससे तिरा जाए। और साथ साथ में पहला शब्द क्या लगा? सर्वोदय, अर्थात जिसमें सबके उदय की बात हो, जिसके सबके उदय अर्थात सब जीवों के संसार से तिरने की बात की जाए, वो है सर्वोदय। जिसमें कुछ कुछ के कल्याण की बात की जाए भैया, वो सर्वोदय नहीं हो सकता। सब पार्टी वाले मात्र अपना अपना कल्याण चाहते हैं, बाकियों का कल्याण कल्याण नहीं चाहते। मतलब एक एक पार्टी अपना, बीजेपी का कल्याण सोचेगी, वो आम आदमी के बारे में नहीं सोचेगी, वो कांग्रेस के बारे में नहीं सोचेगी, वो अपने बारे में सोचेगी, क्योंकि वो सर्व का कल्याण नहीं चाहती। किसका कल्याण चाहती है? अपना अपना कल्याण चाहती है। अपने अपने कल्याण में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि सबका कल्याण हो जाए, क्योंकि जो हमेशा अपने अपने में बारे में सोचता है भैया, उसको जगत का सबसे ज्यादा सेल्फिश इंसान सोचा जाता है। लेकिन हमारे भगवान सेल्फिश नहीं है। हमारे भगवान ने खुद के तो उदय की बात की, उन्होंने खुद तो तीर्थ को तिरा ही है, साथ ही साथ में हम सबको भी उसको संसार को तिरने का मार्ग बताया है। इसीलिए हरो अमंगल विश्व, ऐसा हमें इसका सत्यार्थ अर्थ समझना चाहिए। आइए इसको पढ़ते हैं और फिर अगले छंद पे चलते हैं। मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगल में भगवान। देखिए आगे क्या कह रहे हैं? मंगल जिनवर पद नमो, मंगल अरहंत देव, मंगलकारी सेध पद सोवंदो स्वयमेव। सोवंदो स्वयमेव, सोवंदो स्वयमेव। वैसे कभी कभार विचार करना, जब हम इसका अर्थ कर रहे हैं तो हम एक एक शब्द पे बराबर ध्यान दे रहे हैं क्या? जिस समय हम पूजन करते हैं तो क्या हम बराबर ध्यान दे पाते हैं एक एक पंक्ति के एक एक शब्द पर? नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि अगर हम पूजन करते करते बराबर उसका अर्थ समझने लग जाए ना, तो कभी हमारी पूजन समाप्त ही ना हो। क्यों? क्योंकि उसके अर्थ में हम खो जाएंगे, एक एक शब्द को देखने लगेंगे। इसलिए कहते हैं भैया जो पूजन कर रहे हैं वो पूजन कभी एक बराबर स्वाध्याय होना चाहिए। मंगल जिनवर पद नमो, मंगल अरहंत देव। अब इधर धीरे धीरे ऊपर एक साथ नमस्कार किए। पहले छंद में क्या कहा था? पंच धरो नित ध्यान, एक साथ ही सबको नमस्कार कर दिया था। अब इधर पृथक पृथक रूप से एक एक को नमस्कार किया जा रहा है। चाहे पंच में सब समाहित हो जाते हैं, लेकिन कहा था ना, जिनका हृदय पक्ष भीगा होता है उनके गुणानुवाद से, तो अब प्रत्येक प्रत्येक को भी हम नमस्कार करते हैं। जैसे कि शांति पाठ के बाद वो बहुत बड़ा पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? अर्घ पढ़ा जाता है। तो उसके अंदर हम सब सिद्धों को नमस्कार करके आ चुके हैं, हम सर्व अरहंतों को नमस्कार करके आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भैया इस क्षेत्र से जो गए हैं, इस क्षेत्र महाअर्घ जो पढ़ा जाता है, इस क्षेत्र में से जो गए हैं, फिर भैया जो सिद्ध क्षेत्र से गए हैं, जो अतिशय क्षेत्र से गए हैं, आ गए हैं ना एक बार में, लेकिन हृदय में विशेष भाव होता है तो विशेष तरीके से गुणों का अनुवाद किया जाता है। मंगल जिनवर पद नमो, अर्थात जिनवर का जो पद है वही मंगल कार्य, उसी को हमें नमस्कार करना चाहिए। मंगल अरिहंत देव, अरिहंत माने क्या है? अरि माने शत्रु, हंत अर्थात जिन्होंने उसका हनन कर दिया, शत्रुओं का हनन, अरि माने शत्रु, हंत आ रहा खत्म कर दें, जिन्होंने शत्रुओं का हनन कर दिए। कौन है उनके शत्रु? कर्म रूपी शत्रु। तो भैया वो कर्म रूपी शत्रुओं को हनन करने वाले ऐसे अरहंत भगवान कैसे हैं? मंगल में है। चत्तारी मंगल के पाठ में पढ़ा ना, अरहंता मंगलम, उसी का अनुवाद है ये। और क्या है? उसी का तो अनुवाद चल रहा है एक तरीके से यहाँ पे। मंगलकारी सिद्ध पद, अब हम सिद्ध भगवान को भी यहाँ पर याद कर रहे हैं। अरहंत को पहले इसीलिए याद किया क्योंकि वो हमसे, उनसे हम अपना प्रयोजन उनसे ही सिद्ध होता है। और सिद्ध भगवान तो भैया उन्होंने तो आठों कर्मों का नाश कर दिया है। साथ में कह रहे हैं सो वंदो स्वयं,
अर्थात इनको वंदन जीव स्वयमेव करता है। हम तो देखते नहीं स्वयमेव करता है, हम तो जबरदस्ती मंदिर भेजते हैं तो दर्शन करके आता है। हमने तो कभी नहीं देखा झुकते हुए। कह रहे हैं भैया जिसके हृदय में उनके गुणों की महिमा चित्त में जिनके समा गई है, उनके हाथ जुड़वाने नहीं पड़ते, उनके हाथ स्वयमेव जुड़ जाते हैं। मतलब जो महान लोग हैं उनके सामने काम जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। जो लोग झूठे हैं उनके सामने तो अपनी छवि बनाने के लिए हम हाथ जोड़ेंगे, लेकिन जो वीतरागी हैं जिनको हमसे भी कोई विशेष कार्य नहीं है, क्योंकि राग छोड़ दिया ना, उनके प्रति हाथ स्वयमेव जोड़ ही जाता है। सो वंदो स्वयमेव, इसीलिए मैं स्वयमेव आपको वंदन करता हूं, क्योंकि आप कैसे हो, मंगल जिनवर पदनम, आप मंगल को करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपका स्वरूप भी मंगल में हो गया है। आइए इस दूसरे छंद को भी यहाँ पर देखते हैं। मंगल जिनवर पद नमु, मंगल अरिहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सो वंदो स्वयमेव। स्वयमेव वंदन करने का भाव अपने हृदय में होना चाहिए। जब तक एक बात और विचार करनी चाहिए कि जब तक हमें ये रोज मंदिर जाना बोझ लगता है, तो भैया बोझ समझ के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कह के मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर मत जाना, जबरदस्ती भी भेजे तो जबरदस्ती भी मंदिर जाना, क्योंकि जो हमारे हितैषी हैं वो हमें जान पूछ के हित में मार्ग में लगाते हैं, कोई हमें अहित में मार्ग में आगे नहीं लगाता। लेकिन कह रहे हैं कि भैया जहां हमारा चित्त वास्तव में उनके गुणों से भीग जाता हो, तो ऑटोमेटिक नमस्कार का भाव हृदय में उत्पन्न हो ही जाता है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। आइए तीसरे छंद की भी चर्चा यहां से प्रारंभ करते हैं। मंगल आचार्य मुनि, मंगल गुरु उपझाय, सर्व साधु मंगल करो, वंदो मन वचकाय। ऊपर ऊपर के छंद में किन दो परमेष्ठियों को याद किया गया था, अरहंत और सिद्ध। और तीसरे छंद में किन को याद किया जा रहा है, आचार्य, उपाध्याय और साधु। एक साथ किसको, तीनों को ले लिया, क्योंकि ऐसी बंटवारा किया जाता है ना, 5 परमेष्ठियों में 2 देव हैं और 3 गुरु हैं, और तो तीनों गुरुओं को एक ही श्रेणी में साथ में ले लिया कि मंगल आचार्य मुनि। आचार्य अर्थात आचार्य मुनि। आचार्य इसलिए लिखा है कि जिसका आचरण किया जाता है उसे ही आचार्य कहा जाता है। मंगल आचार्य, आचार्य हमारे लिए कैसे मंगलकारी है, विचार करें एक बार। आचार्य हमारे लिए किस कार्य मंगलकारी है, क्योंकि आचार्यों ने हमारे लिए अनेक ग्रंथ लिखे हैं। किसके लिए ग्रंथ लिखे हैं, हमारे लिए ग्रंथ लिखे हैं। वो हैं तो हमें मोक्ष मार्ग का उद्घाटन बराबर होता रहता है, वो हैं तो हम उनकी छवि में सिद्ध भगवान के दर्शन कर लेते हैं, इसलिए वो मंगल को करने वाले हैं। चलते फिरते सिद्धों के समान हम उनको देखते हैं, उनके लघु नंदन है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु, वंदन में शीश झुकाते हैं, ऐसे छंदों का प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से कहा जाता है भैया जो इस साधु परमेष्ठी हैं अर्थात आचार्य उपाध्याय साधु, ये तो सिद्धालय की तलहटी में बैठे हैं। तलहटी मतलब क्या है भैया, बस नीचे ही है, अभी तलहटी से ऊपर जाएंगे तो उस अवस्था को प्राप्त कर ही लेंगे। मंगल आचार्य, ये आचार्य हमारे लिए कल्याण करने वाले हैं। आचार्यों का अलग बहुत सारा कार्य होता है, अभी अपने पास समय नहीं है एक एक परमेष्ठी की चर्चा करने का। देखा जाए तो मुख्य कार्य इन तीनों परमेष्ठियों का अपना आत्म कल्याण ही है, लेकिन जब बाहर स्वरूप से चित होके बाहर आते हैं तो आचार्य मुनि पूरे संघ को संभालने का काम करते हैं। जो दीक्षा लेने के हेतु हैं उनको परीक्षा करके उनको बराबर दीक्षा देते हैं और पूरे ग्रुप का डिसिप्लिन संभालते हैं। साथ में कह रहे हैं मंगल गुरु उपजाए, अर्थात जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं वो भी मंगल को करने वाले हैं। कैसे है उपाध्याय परमेष्ठी मंगल को करने वाले, हमारे लिए कैसे मंगलकारी हैं, ये बता सकते हैं हमारे लिए मंगलकारी कैसे। आचार्यों ने तो हमारे लिए ग्रंथों की संरचना, और उपाध्याय परमेष्ठी कैसे है, हमारे लिए हितकारी है। भैया उपाध्याय परमेष्ठी भी तो ग्रंथों की संरचना करते हैं। हमने नाम नहीं सुने हो तो क्या हो गया, कभी आपने उपाध्याय परमेष्ठी का चित्र देखा है, उपाध्याय परमेष्ठी की कैसी मूर्ति बनाई जाती है, नहीं देखा हो तो जो वृहद द्रव्य संग्रह है कभी उसका फ्रंट पेज देखो। मेरे पास वर्तमान में तुरंत उपलब्ध नहीं तो मैं दिखाता।
लोगों को पता नहीं है। हम तो देखते हैं कि आचार्य परमेष्ठी ऐसे बैठ गए ध्यान में, साधु परमेष्ठी ऐसे बैठ गए, लेकिन उनका चित्र क्या है, हम कैसे पहचाने ये कौन है, ये उपाध्याय परमेष्ठी है। अब उनका चित्र ऐसा सा होता है, वो एक हाथ में लिखते हुए ऐसा सा उनका चित्र, कभी समय होगा तो अगली कक्षाओं में वो चित्र भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन मंगल गुरु उपजय, ये मंगल को करने वाले क्यों हैं, कि संघ को पठन और पाठन का कार्य कराते हैं। संघ में जब लोग इनसे पढ़ते हैं तो भैया उनके अंदर भी इतनी क्षमता हो जाती है कि वो भी ग्रंथों की संरचना कर सकते हैं, अर्थात वो भी हमारे मंगल को ही करने वाले हैं। सर्व साधु मंगल करो, और जितने सारे साधु हैं उनको भी हमारा मंगल हो, सभी साधुओं को। नमोकार मंत्र में जो अंत में कहा जाता है, क्या अंतिम पंक्ति क्या है, नमो लोए सव साहुरम। ये जो सव शब्द है ना, ये अंत दीपक है। जब गुरुदेव श्री पूरा नमोकार मंत्र पढ़ा करते थे तो सब शब्द हर के साथ जोड़ते थे। सब अरिहंताणम, सब सिद्धाणम, सब आयरियाणम, सब उवज्झायाणम, सब सर्व लोय, मतलब मैं तो मुख्य मुख्य बात बता रहा हूँ। सर्व लोय, लोय अर्थात सभी लोगों, फिर अंत में सर्व लोय साहुणम, अर्थात सभी लोगों में जितने भी साधु मुनिराज हैं उनको मेरा नमस्कार हो। अंत दीपक कह के भैया सब आ गए, क्योंकि अंत दीपक मध्य में भी प्रकाश दे रहा है और आदि में भी प्रकाश दे रहा है, तो ऐसा विचार करना चाहिए। सर्व साधु मंगल करो, वंदु मन वच काय। मन वचन और काय से हमें क्या करना है, नमस्कार करना है। विचार करना, हम मंदिरों में जाते हैं तो हम कभी कभार काय से तो बराबर नमस्कार करके आते हैं और वचनों से भी बराबर नमस्कार कर देते हैं। काय से तो हम कर ही रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो काय को लेके जाते हैं ना, सब मंदिर शरीर के साथ ही जाते हैं। पढ़ते हैं तो वचनों के माध्यम से ही पढ़ते हैं, लेकिन एक बार विचार करना कि हमने कभी सच्चे हृदय से, मन से उनको नमस्कार किया क्या। अर्थात एक तरीके से हमारा मंदिर जाना भी कभी कभार ऐसा लगता है कि ड्यूटी है हमें। मैं आपसे पूछूं आप मंदिर क्यों जा रहे हो, क्या भैया मैं कहूँ भैया आपको कल मंदिर नहीं जाना, जो 50 सालों से मंदिर जा रहा हो और हम आज उसको कहें भैया आपको मंदिर नहीं जाना, अब उससे पूछो नहीं क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, बस नहीं जाना, कारण तो बताओ। अब हम उनसे पूछ रहे हैं भैया आप मंदिर क्यों जाते हो, इसका एक कारण आप बता दो। नहीं नहीं हम तो 50 सालों से जा रहे हैं, हम तो आज भी जाएंगे, हम तो 50 सालों से जा रहे हैं, हम आज भी जाएंगे। भैया ये मतलब जो पीछे से चलती आ रही है उसकी अपेक्षा जाओ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मंदिर का निषेध तो नहीं ना, आज्ञा से जाओ तो बहुत बढ़िया, लेकिन जा क्यों रहे हो ये तो हमें पता लगे। हम नमस्कार कर क्यों रहे हैं। छोटा सा बच्चा जबरदस्ती मंदिर चला जाता है क्योंकि उसको पता है कि भैया जब तक मंदिर के दर्शन करके नहीं आएंगे तब तक नाश्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसको पता हो कि भैया वास्तव में मन भी हमारा पवित्र हो जाता है, मन से हमें नमस्कार करके आना चाहिए, तो जीवन भर वो मंदिर जाएगा। जबरदस्ती तो हम उसको कुछ समय के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीवन भर उसे भेजना है तो आप उसके मन में बताओ कि भैया हम वास्तव में उनको नमस्कार क्यों करते हैं, तो हमें जबरदस्ती करनी नहीं पड़ेगी, वो स्वयं जाए। आइए छंद देखते हैं। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु उपझाय, सर्व साधु मंगल करो, वंदु मन वच काय। अर्थात मन से भी नमस्कार, वचन से भी नमस्कार और काय से भी नमस्कार। ये बात भी विचार करना, हमें वचनों से इतनी बातें याद हो जाती हैं कि हम उसका मन के माध्यम से विचार कर ही नहीं पाते। मन से तो इतनी बातें हमें याद होगी कि बराबर बार चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। लेकिन कह रहे हैं भैया मन से विचार करेंगे तो उसका जो वचनों के माध्यम से जो बोला जा रहा है उसका अर्थ भी हम पता लगा पाएंगे। पंडित टोडरमल जी ने लाइव चित्रण किया समाज का, कि समाज क्या है, कि भैया ये तोते की तरह बोलता जाता है, बोलता जाता है, पाठ करता जाता है, माला जपता जाता है और इधर देखता जाता है, क्योंकि मन नहीं है उधर। याद हो गई ये चीजें क्योंकि सालों से पढ़ते आए हैं। बोलो 12 भावनाएं भाई, राजा राणा छत्रपति वाली किसको याद नहीं है, सबको याद है, लेकिन बताओ अर्थ किसको पता है बराबर एक एक शब्द का। एक एक शब्द के अर्थ मतलब से ये नहीं कि बिल्कुल आपको प्रवचन करना है, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक एक आपको छंद का भाव पता है, वो कह रहे मन, ऐसा हमें यहाँ पे विचार करना चाहिए। आइए चौथा छंद हम यहाँ से देखते हैं। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिनवर धर, मंगल में मंगल करो, हरो असाता कर। देव को नमस्कार हुआ, किन किन देवों को नमस्कार हुआ, अरहंत और सिद्ध को हुआ,
देव शास्त्र गुरु है ना, और हमने गुरुओं को भी नमस्कार किया पिछले छंद में। अब यहाँ पे बचे कौन है? शास्त्र। देव शास्त्र गुरु में से शास्त्र बचे हैं, तो यहाँ पे हम शास्त्र को बराबर नमस्कार करें, क्योंकि शास्त्र भी कैसे हैं? मंगल को करने वाले। हमने कहा ना, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो, अर्थात केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल में है। तो भैया ये सरस्वती है, वो मंगलमय धर्म। शास्त्रों के माध्यम से ही आज हमें ये धर्म का मर्म पता लग पा रहा है। वर्तमान में ज्ञान भगवान की दिव्य ध्वनि तो हमें उपलब्ध नहीं है, मतलब विधेय क्षेत्र में उपलब्ध हो, लेकिन भरत क्षेत्र में तो उपलब्ध नहीं है ना। हमारे लिए तो भैया वो शास्त्र ही हमारे लिए आधार है। शास्त्रों के माध्यम से ही हम उन भगवान की दिव्य ध्वनि का सार समझ पा रहे हैं। जो उनकी वाणी है वो तो कभी कभार बोध देती है, कभी कभार ज्ञान देती है, लेकिन ये जिनवाणी ऐसी है जो नित्य ज्ञान देने वाली है, नित्य बोधक है, हमेशा ही हमें ज्ञान देने वाली है। इसलिए भैया ये हमारी मंगल करने वाली है। मन में आपको रात को 2 बजे भी कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो तो भैया जिनवाणी रूपी माँ की शरण में जाओ। आपको क्या मिलने वाला है? आपको उसका समाधान अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। रात को बच्चा 2 बजे भी परेशान करता है तो माँ सहर्ष मदद करने के लिए तैयार रहती है। ये सोचती है कि भैया इसने मेरी नींद खराब कर दी, मैं अच्छी खासी सो रही थी, नहीं, वो सहर्ष मदद करने के लिए तैयार रहती है। विचार करना, माता कोई देखा इधर, पिता को नहीं देखा। जिनवाणी माता, जिनवाणी पिता नहीं है हमारे। पिता कौन है हमारे? अरहंत पिता है। अरहंत हमारे पिता हैं, और उनके द्वारा जो कही गई वाणी है वो क्या है? वो हमारी माँ है। उपमाएं कितनी बराबर दी गई है, हमें एक बार विचार करना चाहिए। मंगल सरस्वती मात का, सरस्वती मतलब जो हमारी जिनवाणी है, तभी तो लोग सरस्वती को पूजते हैं। सरस्वती को पूजना माने कोई सरस्वती की देवी नहीं होती है। सरस्वती मतलब ज्ञान होता है। जिसके कंठ में ज्ञान है तो कहा जाता है भैया तुम्हारे कंठ में तो सरस्वती वास करती है। सरस्वती मतलब सरस्वती देवी वास करती है? नहीं, मतलब तुम्हारे गले में ज्ञान बहुत है, तुम्हारा गला बहुत अच्छा है, तुम्हें याद चीजें बहुत रहती। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिनवर धर्म, और जो जिनवर का धर्म है वो भी कैसा है? वो भी मंगलमय है। मंगल में मंगल करो। आप स्वयं मंगल में हैं और अब मंगल को ही करने वाले हैं। साथ ही साथ हरो असाता कर्म, और मेरे आप असाता कर्मों का नाश कर दीजिए। अब थोड़ा विचार करो, हरो असाता कर्म। अब असाता कर्म का नाश भगवान करेंगे तो अब क्या चाहते हैं भगवान से? ये तो हरण की बात हो गई। हरो असाता कर्म, अब क्या साता चाहते हैं? विचार तो करें। हरो असाता कर्म, हे भगवान आप मेरे असाता कर्म का नाश कर दीजिए, लेकिन साता को बनाए रखना। साता नष्ट नहीं होनी चाहिए भैया। जो असाता वेदनीय है वो भी कर्म के उदय से, ये वेदनीय कर्म है। और विचार करो, क्या साता वेदनीय अपने स्वरूप से होती है क्या? साता वेदनीय भी कर्म के उदय से है। कर्म की उपाधि अच्छी कहो या बुरी कहो, कर्म की उपाधि तो कर्म की उपाधि है। यहाँ पे असाता समझ के ये समझना कि हे भगवान आप हमारे सभी दुखों का नाश करो। सभी दुखों के अंदर क्या है? सभी दुखों के अंदर भैया जन्म मरण और मृत्यु है। सभी उसके अंदर एक कर्म है। असाता कर्म कह के कहना चाहते हैं हमारी अब सभी असाता हरण कर दीजिए। आप हमारे सारे दुखों को नष्ट कर दीजिए। दुखों को नष्ट करना मतलब क्या? आप हमारे कर्मों को, अर्थात विघ्न हरण मंगल करण, पिछले छंदों में विनय पाठ में हमने देखा। इस प्रकार हरो असाता कर्म, इस छंद को देखते हैं, फिर अगले छंद पे चलते हैं। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिनवर धर, मंगल में मंगल करो, हरो असाता कर। 5वां छंद। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो, मंगल नाथु राम ये भव सागर दृढ़ को। या विधि मंगल से सदा, अर्थात इसी विधि से आप मंगल सदा कीजिए। अर्थात जिस विधि से आपने अपने कर्मों का नाश किया है, उसी विधि से मैं भी अपने कर्मों का नाश करना चाहता हूँ। विधि तो वही है ना। अगर इष्टोपदेश की भाषा में कहा जाए तो यस्से स्वयं स्वभावाप्ति अभावाय कर्म, अभावाय कृत्स्न कर्मणः और रभावे कृत्स्न कर्मणः, अर्थात स्वरूप की प्राप्ति से कर्मों का नाश हो। एकमात्र विधि स्वरूप की प्राप्ति, या विधि मंगल से सदा, यही विधि सदा काल
बनी रहे, और ये विधि कभी बदलने नहीं वाली। चाहे चौथा काल हो, चाहे पांचवा काल हो, कोई सा भी काल हो, किसी काल से प्रभावित नहीं है ये विधि। मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, मोक्ष के मार्ग दो नहीं है, वो बात अलग है, निरूपण अनेक प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन मार्ग क्या है, मार्ग एक ही है। वो मंगल का मार्ग एक ही है, वो मंगल की विधि एक ही है। विधि माने प्रकार अर्थात तरीका। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो, कि जगत में सारे में मंगल हो जाए। मंगल नाथु राम यह भव सागर दृढ़पोत। अब कौन लिख रहा है ये, नाथुराम जी लिख रहे हैं। अब इधर ये तो नाथुराम जी के भाव हैं, अपने भाव जोड़ने हो तो कैसे जोड़ें, मंगल संभव यह भवसागर दृढ़पोत, सब अपना अपना नाम लगा के वैसे भाव लगाना। मतलब यहाँ पे नाम की बात नहीं चल रही कि भैया कल से हम पढ़ा करेंगे अपना नाम लगा के, ऐसा नाम लगाने की बात नहीं चल रही। यहाँ पे पढ़ना तो यही है, मंगल नाथु राम ये। लेकिन जैसे नाथु राम जी ने अपना कल्याण किया है, ऐसी हमें अपना कल्याण करना है। इनके इनकी कंडीशन में अर्थात इस स्थिति में अपने को रखें तो निश्चित रूप से अपना कल्याण होगा। मंगल नाथु राम ये भव सागर दृढ़ पोत, भव सागर से हम पार हो जाएंगे, अर्थात उससे दृढ़ अर्थात निश्चित रूप से हम उस संसार से पार हो ही जाएंगे, भव रूपी सागर से पार हो जाएंगे। बोलो क्या हम पार होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते। लेकिन पाठ का नाम क्या है, मंगल पाठ, मतलब भैया मंगल करने वाला है, हमारे लिए अच्छा करने वाला है, हमें सुख को प्रदान करने वाला है। बोलो सुख चाहते हैं नहीं चाहते हैं, हाँ भैया इंद्रियों के सुख तो हम चाहते हैं, इंद्रियों के सुख कह रहे हैं भैया, इंद्रियों के सुख की बात नहीं चल रही यहाँ पे, अतीन्द्रिय सुख की बात चल रही है। क्या करें, अभी तक इस जीव ने इंद्रियों के सुख को ही चखा है, तो इसे यही लगता है कि इंद्रियों में सुख है, इंद्रियों में सुख है। आज तक इसने इंद्रियों से पार जाके कुछ विचार ही नहीं किया, क्योंकि विचार भी इसका कहाँ कहाँ घूमता है, विचार भी इसका इंद्रियों में ही घूमता है, विषयों में ही घूमता है। एक बार विषयों से पार होके तो विचार करके देखो, विचार करने पे सिद्ध भगवान के स्वरूप का विचार करने में अंतर में कितना आनंद होता है। अतीन्द्रिय आनंद की जब जब चर्चा चलते हैं, आनंद की चर्चा में ही अपने अंतरंग में एक तरीके से खुशी की लहर दौड़ जाती है। मतलब हम तो भजन भी गाते हैं, जिसकी मूरत इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिनकी मूर्ति देख के ही हमें इतनी प्रसन्नता होती है, जब हम उनको देखेंगे तो कितनी प्रसन्नता होगी। जिनकी चर्चा में इतना आनंद है, तो जब अनुभूति करेंगे तो कितना आनंद है। तो भैया इस मंगल पाठ के आधार से हम यही कहना चाहते हैं, विनय पाठ के आधार से हम यही भाव निकालना चाहते हैं कि भैया विनय से पांचों परमेष्ठियों का हम स्मरण करें, पांचों परमेष्ठियों को हम पूजें। साथ ही साथ उन्होंने तो अपना मंगल किया ही किया है, साथ ही साथ हम भी अपना मंगल करें। इस प्रकार हम यहाँ पे अपनी बात को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। देखिए अभी तक जितनी अपनी चर्चा हुई है, अभी हमने विनय पाठ की चर्चा और साथ ही साथ किस पाठ की चर्चा की, मंगल पाठ की चर्चा की। अब कल से हम, क्योंकि विचार तो ऐसा है कि हम पूजा पीठिका को भी प्रारंभ करें कि पूजा पीठिका का भी बराबर अर्थ करें, लेकिन ऐसा लगेगा कि वही वही अर्थ बार बार हो रहा है, तो उस अर्थ को भी देखेंगे लेकिन कुछ समय बाद। कल से हम यहाँ पे बहुत सुंदर आलोचना पाठ का अर्थ करने जा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में अभी जो माहौल है, चातुर्मास का समय चल रहा है, चातुर्मास के अंदर किसी भी प्रकार की हमें हिंसा के कार्य नहीं करने चाहिए। तो उस आलोचना पाठ में हम विचार करेंगे कि हमें वास्तव में आलोचना कैसी करनी चाहिए, मात्र पढ़ के नहीं, उसको अनुभूति करके कि वास्तव में कैसा हमें करना चाहिए। पंडित जौहरी लाल जी द्वारा कृत हम कल से यहाँ पे आलोचना पाठ देखेंगे। आप सभी तो वहां पे सादर आमंत्रित हैं ही हैं, साथ ही साथ अन्य लोग जो भी हैं आप उनको भी ये बात बताएं, जिससे वे भी इसका अर्थ बराबर जान सके। अभी की बात को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें।